पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव भले ही छोटा था, लेकिन उसकी सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और कलकल करते झरने उसकी शोभा को और बढ़ा देते थे। गांव के बीचों बीच एक घना जंगल था और उसी जंगल के मध्य भगवान शिव का एक प्राचीन और अद्भुत मंदिर बना हुआ था। आज उसी मंदिर में पूरे गांव की मौजूदगी में एक विवाह संपन्न हो रहा था। ढोल नगाड़ों और शंखों की ध्वनि के बीच विवाह की रस्में पूरी हुईं। गांव वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया था और सभी लोग खुशी खुशी भोज का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे बाराती और गांव वाले नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर अपने घर लौटने लगे। कुछ समय बाद मंदिर में केवल 5 लोग बचे। नई दुल्हन दर्शना, उसका पति विश्वास, विश्वास का सबसे प्रिय मित्र गोकर्ण, उसकी पत्नी चित्रा और मंदिर के पुजारी। थोड़ी देर बाद पुजारी भी विदा लेकर चले गए। अब सभी लोग सामान समेटकर घर की ओर निकल पड़े। विश्वास का घर मिट्टी और घास फूस से बना एक साधारण सा घर था। अंदर प्रवेश करते ही एक लंबी गली थी, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कमरे बने थे। गली पार करने पर एक छोटा सा आंगन था, जिसे बांस की बाड़ से घेरा गया था। आंगन के कोने में एक छोटी सी रसोई थी, जिसकी छत खपरैल की बनी हुई थी। द्वार पूजा की रस्म पूरी हुई और जैसे ही दर्शना ने घर के भीतर कदम रखा, विश्वास उसे देख मुस्कुरा उठा। चित्रा ने उसकी मुस्कान पकड़ ली और हंसते हुए बोली, क्या बात है विश्वास, नजरें दुल्हन से हट ही नहीं रही। ये सुनकर विश्वास शर्माकर सिर झुका गया। चित्रा फिर बोली, अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारी अपनी हूं। विश्वास धीमे स्वर में बोला, ऐसी कोई बात नहीं। चित्रा मुस्कुराई और बोली, लगता है इस टूटी फूटी झोपड़ी में आज सचमुच कोई देवी आई है। देखो ना, इसकी पायल की छनक से दीवारें भी सजने लगी हैं। फिर उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो विश्वास, दर्शना ने इसलिए भी कठिन जीवन देखा है। चित्रा ने दर्शना के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि उसके माता पिता के निधन के बाद उसके चाचा चाची ने उसे पाला था, लेकिन उन्होंने उसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। वो अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह जीवन बिताती रही, इसलिए ये छोटा सा घर भी उसके लिए किसी महल से कम नहीं होगा। इतने में गोकर्ण वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, चित्रा, आज इन दोनों की पहली रात है और तुम इनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो। चित्रा ने आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, दीवार तो मैं हमेशा रहूंगी, अब ये विश्वास पर है कि इसे पार कर पाता है या नहीं। सब जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद चित्रा और गोकर्ण वहां से चले गए। अब घर में केवल विश्वास और दर्शना रह गए। विश्वास धीरे धीरे दर्शना के पास आया, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, दर्शना उठकर बाहर जाने लगी। विश्वास घबरा गया और बोला, क्या हुआ, घर पसंद नहीं आया क्या? दर्शना मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस बाहर का दरवाजा खुला रह गया है, उसे बंद करने जा रही थी। विश्वास ने राहत की सांस ली और मजाक में बोला, तुम्हारी चाची कह रही थी कि तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है, अगर तुम्हारे नखरे ना संभाल पाऊं तो वापस छोड़ आना। ये सुनकर दर्शना हल्के सी हंस पड़ी और बोली, लाड़ प्यार नहीं, मैं तो उनके घर की नौकरानी थी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन अब ये घर ही मेरा मंदिर है और तुम मेरे स्वामी। दर्शना की बातें सुनकर विश्वास भावुक हो गया। उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी दर्शना ने उसे रोकते हुए कहा, पहले तुम्हें अपने राधे श्याम से मिलाना है। विश्वास चौंक गया और पूछा, राधे श्याम कौन? दर्शना मुस्कुराई और अपने सामान की पोटली खोलने लगी। उसमें से उसने एक सपेरों वाली टोकरी निकाली। विश्वास ने मजाक में पूछा, इसमें सच में सांप है क्या? दर्शना ने ढक्कन खोला तो अंदर 2 सांप फन फैलाए बैठे थे। विश्वास एक पल को घबरा गया, फिर हंस पड़ा। दर्शना ने बताया कि उसके पिता सपेरे थे। बचपन में उसने इन दोनों छोटे सांपों को पालने की जिद की थी और तभी से ये उसके साथी बन गए थे। माता पिता के जाने के बाद वही उसके अकेलेपन का सहारा थे। उसने उन्हें कई बार जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार लौटकर उसके पास लौट आते थे। विश्वास ने मुस्कुराकर कहा, तो अब ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हुए। ये सुनकर दर्शना की आंखों में खुशी चमक उठी। फिर उसने बताया कि उसकी एक सहेली भी थी, मायारा, लेकिन उसे साथ नहीं ला पाई। विश्वास ने मजाक में पूछा, कहीं वो मुझे तुमसे छीन न लेती? दर्शना हंसते हुए बोली, नहीं, क्योंकि विश्वास ही प्रेम की नींव होता है। रात धीरे धीरे बीतती गई। दोनों की हंसी और बातें पूरे घर में गूंजती रहीं, लेकिन उसी समय घर की बंद खिड़की के बाहर कोई खड़ा उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। वो परछाई गुस्से में आकाश की ओर देखते हुए बोली, जिस खुशी की रक्षा कर रहा है ना तू, एक दिन मैं उसके सारे रंग छीन लूंगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही दर्शना ने पूरे घर की सफाई कर दी थी। उसने विश्वास को जगाते हुए कहा, उठो, सूरज सिर पर आ गया।
फिर मुस्कुराकर पूछा, यहाँ स्नान कहाँ करते हैं? विश्वास ने बताया कि गांव वाले पास के झरनों में नहाने जाते हैं। उसने कहा कि आज वो खुद दर्शना को सबसे सुंदर झरना दिखाने ले जाएगा। दोनों ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। आधा रास्ता साइकिल से तय करने के बाद उन्हें पैदल चढ़ाई करनी पड़ी। रास्ते में विश्वास गाना गुनगुनाने लगा। दर्शना ने मुस्कुराकर कहा, जरा ऊंची आवाज में गाओ ना, मैं भी सुनूं। विश्वास हंस पड़ा और पूरे मन से गाने लगा। कुछ देर बाद वो एक विशाल झरने के मुहाने पर पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद मनमोहक था। चारों ओर बैंगनी फूल खिले थे और नीचे गहरी घाटियों में पानी की गर्जना गूंज रही थी। विश्वास ने सावधानी से कहा, किनारे के ज्यादा पास मत जाना। फिर वो दर्शना को वहीं छोड़कर उसके लिए फूल तोड़ने चला गया। दर्शना पानी में उतरकर नहाने लगी। तभी अचानक किसी की जोरदार हंसी गूंजी। वो घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा गोकर्ण पानी में कूदता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो यहाँ छुपकर नहाने आई हो। अब से मैं भी यहीं आया करूंगा। दर्शना असहज होकर चुपचाप खुद को ढकने लगी। तभी पीछे से विश्वास लौट आया। उसने गोकर्ण को वहां देखकर तुरंत डांटते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बाहर निकल। गोकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत पानी से बाहर आया और बोला, माफ करना, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। विश्वास ने सख्त स्वर में कहा, अब यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। गोकर्ण चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर दर्शना के मन में एक अनजाना डर जन्म लेने लगा। विश्वास ने इधर उधर देखा और फिर मुस्कुराते हुए पानी में उतर गया। उसे अपनी ओर आते देखकर दर्शना ने हैरानी से पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? विश्वास हंस पड़ा और बोला, रानी, तूने नहाने में इतनी देर लगा दी कि अब मुझे भी तेरे साथ ही नहाना पड़ेगा। ये सुनकर दर्शना हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसे गोकर्ण की हरकत याद आ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त थोड़ा पागल है क्या? विश्वास जोर से हंस पड़ा और बोला, नहीं, पागल नहीं है, बस थोड़ा भोला है। दर्शना ने नाराजगी से कहा, मुझे तो उसमें अक्ल नाम की चीज ही नहीं दिखी। मैं सच में डर गई थी उससे। विश्वास ने उसकी बात सुनकर मजाक छोड़ दिया और उसे भरोसा दिलाया कि गोकर्ण का मन साफ है, बस वो कई बार बिना सोचे समझे बातें कर देता है। दोनों जब झरने से बाहर निकले तो दर्शना ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या लेने गए थे? विश्वास ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े बैंगनी फूलों का छोटा सा गुच्छा दिखाया और बोला, हमारे गांव में ये फूल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं अगर कोई लड़का किसी लड़की को लगातार 10 दिन तक ये फूल दे तो लड़की समझ जाती है कि वो उससे विवाह करना चाहता है। ये कहकर उसने फूल दर्शना की ओर बढ़ा दिए। दर्शना हंस पड़ी और बोली, हमारा तो विवाह हो चुका है, फिर ये सब क्यों? विश्वास ने प्यार से कहा, ताकि तुझे हर दिन यह एहसास हो कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। बाकी लोग 10 दिन तक फूल देते होंगे, लेकिन मैं तुझे पूरे महीने दूंगा। इसके बाद दोनों गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में विश्वास ने अपने खेत दिखाए। खेतों के किनारे बनी एक अकेली झोपड़ी देखकर दर्शना ने पूछा कि वहां कौन रहता है। विश्वास ने गंभीर होकर बताया कि वहां एक विधवा रहती है, जिसे गांव वाले अशुभ मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। हालांकि दर्शना इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, फिर भी उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। घर लौटने पर दर्शना के चाचा उसकी प्यारी सहेली माया को लेकर पहुंचे। माया दरअसल उसकी पालतू कुतिया थी, जो उसे देखते ही खुशी से पूंछ हिलाने लगी। अब उस छोटे से घर में दर्शना, विश्वास, उसका सांप राधेश्याम और माया के आने से एक नई रौनक आ गई थी। धीरे धीरे गांव में दोनों की जोड़ी सबसे खुशहाल जोड़ों में गिनी जाने लगी। समय के साथ दर्शना और चित्रा की दोस्ती भी गहरी हो गई। दोनों साथ में झरने जाती, खेतों से सब्जियां लाती और घर के काम करती। चित्रा उसे कढ़ाई बुनाई भी सिखाती थी। लेकिन दर्शना को हमेशा ये लगता कि इतनी समझदार और मेहनती स्त्री को भगवान ने गोकर्ण जैसा लापरवाह पति क्यों दिया। गोकर्ण का व्यवहार अक्सर बच्चों जैसा होता था और घर की पूरी जिम्मेदारी चित्रा ही संभालती थी। गांव में वो सुगंधित शराब बनाकर बेचती थी, जिससे उनका घर चलता था। वट सावित्री के दिन दोनों सहेलियां सुबह सुबह स्नान के लिए निकली। रास्ते में उनकी मुलाकात धीरा नामक युवक से हुई, जो शहर से बहुत पैसा कमाकर लौटा था। उसकी बातों के बीच चित्रा ने मजाक मजाक में पुरुषों पर तंज कसते हुए कहा कि मर्दों पर कभी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दर्शना को अपने विश्वास पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने चित्रा की बातों को हंसी में टाल दिया। उसी रात दर्शना को चक्कर आने लगे। तभी पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर विश्वास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगा। उसने घर की मरम्मत शुरू कर दी और दर्शना को ज्यादा मेहनत करने से रोकने लगा। लेकिन कुछ समय बाद दर्शना ने महसूस किया कि विश्वास के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा है। वो कई बार रात में बिना बताए घर से बाहर चला जाता और लौटकर अलग अलग बहाने बनाता।
दर्शना को ये अजीब तो लगता, लेकिन अपने प्रेम और भरोसे की वजह से वो ज्यादा सवाल नहीं करती थी। एक दिन पुनर्नवा का साग लाने के लिए दर्शना खेतों की ओर गई। वहीं उसे उस विधवा की झोपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे गांव वालों की बातें याद आईं और वो डर गई, लेकिन तभी वो स्त्री रोती हुई बाहर आई और मदद मांगने लगी। उसके छोटे बेटे को सांप ने काट लिया था। दर्शना सपेरे की बेटी थी, इसलिए उसे जड़ी बूटियों और सांप के जहर का इलाज अच्छी तरह आता था। उसने तुरंत बच्चे का उपचार किया और उसकी जान बचा ली। वो स्त्री भावुक होकर दर्शना के पैरों में गिर पड़ी और उसे देवी समान मानने लगी। अगले दिन जब दर्शना फिर बच्चे को देखने पहुंची तो उसने झिझकते हुए उस स्त्री से कहा कि वो मां बनने वाली है और उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये सुनकर वो विधवा रो पड़ी। उसने दुखी होकर कहा, अगर मेरे पास किसी को मारने या बचाने की शक्ति होती तो क्या मैं अपने ही बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। उसकी बात सुनकर दर्शना को एहसास हुआ कि गांव वालों ने उस स्त्री के बारे में गलत धारणाएं बना रखी हैं। जब उस स्त्री ने पूछा कि ये सब बातें उसे किसने बताईं, तब दर्शना को समझ आया कि गांव में उसके खिलाफ सबसे ज्यादा बातें चित्रा ही फैलाती रही थीं। दर्शना बस सिर झुकाकर खड़ी रह गई। वो स्त्री कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम चित्रा को सच में जानती होती तो कभी उसकी तरफदारी नहीं करती। गांव वाले मुझे डायन कहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह वही है। वो ऐसी नागिन है जो जिस इंसान से लिपट जाए उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये सुनकर दर्शना चौंक गई। उसने नाराज होकर कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे हालचाल पूछने आई थी और तुम मेरी सहेली के खिलाफ मुझे भड़काने लगी। लेकिन वो स्त्री बार बार यही कहती रही कि चित्रा से सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। दर्शना गुस्से में वहां से लौटने लगी। तभी उस स्त्री ने पीछे से आवाज लगाई, आज तुम अपनी मर्जी से यहां आई हो, लेकिन एक दिन मजबूरी में आओगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा पति रात को कहां जाता है? ये सुनकर दर्शना के कदम रुक गए। उसके मन में पहली बार संदेह की एक हल्की लहर उठी। स्त्री ने उसे सलाह दी कि एक रात विश्वास का पीछा करके देखना, सब सच सामने आ जाएगा। घर लौटकर भी दर्शना खुद को समझाती रही कि यह सब झूठ है। उसे विश्वास पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। हर रात विश्वास उसके लिए दूध गर्म करके लाता और उसे पिलाकर सुला देता। एक रात दर्शना ने बहाना बनाकर वो दूध चुपके से बाहर पौधे में डाल दिया ताकि उसे नींद ना आए। आधी रात को उसने देखा कि विश्वास धीरे से उठकर घर से बाहर चला गया। डर और बेचैनी के बावजूद वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। दूर से उसने देखा कि विश्वास चित्रा के घर पहुंचा। चित्रा बाहर आई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर दर्शना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक पल में टूट गए हों। दर्द और अपमान से भरी वो किसी तरह वापस घर लौटी और सारी रात रोती रही। फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो खुद को समझाती रही कि शायद कोई मजबूरी रही होगी। अगले दिन उसने गोकर्ण से बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे बातों बातों में उसे पता चला कि विश्वास ने जो बीमार होने और दवा देने की बातें कही थीं, वे सब झूठ थीं। तब दर्शना ने गोकर्ण को अपना मित्र बना लिया और उससे कहा कि एक रात दूध न पीकर छिपकर देखे कि चित्रा के कमरे में क्या होता है। लेकिन इसके बाद गोकर्ण उससे कतराने लगा। इससे दर्शना का शक और गहरा हो गया। अब उसका मन हर समय उदास रहने लगा। वो ठीक से खा पी नहीं पाती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात विश्वास ने उसे समझाया कि वो उसे खोने से डरता है और कहीं नहीं जाएगा। उसकी बातों पर भरोसा करके दर्शना कुछ देर के लिए शांत हो गई। लेकिन उसी रात जब विश्वास फिर चुपके से बाहर निकला तो दर्शना ने उसका पीछा किया। इस बार उसने दोनों की बातें साफ साफ सुन ली। विश्वास चित्रा से कह रहा था कि दर्शना की तबीयत खराब है और उसे शक होने लगा है, इसलिए कुछ दिनों तक वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। ये सुनते ही दर्शना का दिल टूट गया। तभी विश्वास की नजर उस पर पड़ गई। दोनों बिना कुछ बोले घर लौट आए। घर पहुंचकर विश्वास ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। वो शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गया। दर्शना का दुख अब सहन से बाहर हो चुका था। वो रोते रोते बिजुरी के घर पहुंच गई। बिजुरी ने उसे संभाला और समझाया कि चित्रा बहुत चालाक है और लोगों को अपने वश में करना जानती है। उसने दर्शना को अपने बच्चे के लिए मजबूत रहने को कहा। धीरे धीरे बातों बातों में बिजुरी ने अपना दुख भरा अतीत भी सुनाया। बिजुरी ने बताया कि उसका पति पहले एक मेहनती व्यापारी था, लेकिन धीरे धीरे शराब और चित्रा की संगत में बिगड़ गया। गांव का धीरा उसे चित्रा के घर ले जाने लगा। धीरे धीरे उसका घर टूटने लगा। बिजुरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उससे दूर होता गया। जो महंगे कपड़े और गहने वो शहर से लाता था, वे अक्सर चित्रा के पास दिखाई देते।
जब बिजुरी ने विरोध किया तो उसका पति खुलकर कहने लगा कि वो चित्रा के पास जाता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार दुखी होकर बिजुरी ने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव की कई औरतें उसका साथ देने को तैयार हो गईं, लेकिन पंचायत होने से ठीक पहले की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और उसी घटना के बाद गांव वालों ने उसे डायन मानकर गांव से निकाल दिया। लेकिन उस रात वो घर नहीं लौटा। ये मेरे लिए अब कोई नई बात नहीं थी। धीरे धीरे गांव वालों ने दर्शन को ही दोष देना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि अगर पत्नी अच्छी होती तो पति घर क्यों छोड़ता। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि दर्शन कोई साधारण औरत नहीं बल्कि डायन है। गांव की औरतें उसे ताने देतीं, बच्चे उससे डरने लगे और हर अनहोनी का दोष उसी पर मढ़ दिया गया। सिर्फ मीनू दीदी नाम की एक नेकदिल स्त्री ने उसका साथ दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों का क्रोध और बढ़ गया। पंचायत ने निर्णय सुनाया और दर्शन को गांव से निकाल दिया गया। बेबस होकर उसने गांव के बाहर झोपड़ी बना ली, जहां उसकी मुलाकात बिजुरी से हुई। बिजुरी ने भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि कैसे गांव वालों और अपने पति के धोखे ने उसे डायन बना दिया। दोनों औरतें एक दूसरे का सहारा बन गईं। दूसरी ओर दर्शन का अपना वैवाहिक जीवन भी टूटता जा रहा था। उसका पति विश्वास धीरे धीरे चित्रा नाम की औरत के मोह में फंस चुका था। चित्रा चालाक और सुंदर थी, जो विश्वास को अपने जाल में बांधती जा रही थी। दर्शन अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन विश्वास बार बार उससे झूठ बोलता और चित्रा के पास जाता। इसी बीच दर्शन ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ समय के लिए दोनों करीब आए, मगर संदेह और झगड़े खत्म नहीं हुए। उनका बच्चा बीमार रहने लगा। वैद्य ने कहा कि बच्चे की हालत गंभीर है और उसे शहर ले जाना होगा, लेकिन विश्वास अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। उसने चित्रा के साथ दूसरा विवाह भी कर लिया और बच्चे के इलाज के लिए जमा पैसे उसी शादी में खर्च कर दिए। ये सब देखकर दर्शन का दिल पूरी तरह टूट गया। बरसात के दिनों में बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। आधी रात को दर्शन वैद्य को बुलाने के लिए उफनती नदी पार कर गई। जब वो दवा लेकर लौटी तो देखा कि उसका बच्चा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। बेटे की मृत्यु ने उसके भीतर की सारी शक्ति तोड़ दी। विश्वास और गोकर्ण के बीच झगड़े होने लगे। गोकर्ण, जो मानसिक रूप से कमजोर था, हमेशा उसके आसपास रहता था। एक दिन दुख और बेहोशी की हालत में दर्शन के साथ उसका विश्वासघात हुआ। जब दर्शन को होश आया तो उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। पति, बच्चा, सम्मान, सब कुछ खो चुका था। टूटकर वो पहाड़ी पर पहुंची और भगवान को पुकारते हुए खाई में छलांग लगा दी, लेकिन मृत्यु ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। एक सन्यासी और उसके प्रिय सांप राधेश्याम ने उसकी जान बचा ली। आश्रम में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। गुरुदेव ने उसका नाम तपस्विनी रखा और उसे समझाया कि जीवन का अर्थ सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। धीरे धीरे दर्शन ने अपने अतीत के दुखों को साधना और सेवा में बदल दिया। उसने तपस्या शुरू की, मांसाहार छोड़ दिया और पूरी तरह समाज सेवा में लग गई। गुरुदेव ने उसे एक दिव्य औषधि बनाना सिखाया, जिससे कुष्ठ रोग तक ठीक हो सकता था। वर्षों बाद तपस्विनी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग उसके चरणों में झुकने लगे। 7 साल बाद सावन के मेले में उसकी मुलाकात चित्रा से हुई, जो अब कुष्ठ रोग से बुरी तरह टूट चुकी थी। चित्रा ने रोते हुए अपने सारे पाप स्वीकार किए। कैसे उसने विश्वास को छल से अपने वश में किया, झूठ बोला और दर्शना की जिंदगी बर्बाद कर दी। तपस्विनी ने उसे क्षमा कर दिया। तब उसे पता चला कि दर्शन के जाने के बाद विश्वास अपराध बोध में टूट चुका था। उसने अपनी जमीन बेचकर बिजुरी के बेटे की पढ़ाई करवाई और खुद को सजा देता रहा। आखिरकार तपस्विनी अपने पुराने गांव लौटी। वहां सब कुछ उजड़ चुका था। बिजुरी का बेटा अब पढ़ लिख कर सफल हो चुका था। बिजुरी ने बताया कि विश्वास अब पहाड़ी पर अकेला रहता है और अपने पापों का पश्चाताप करता रहता है। तपस्विनी जब पहाड़ी पर पहुंची तो उसने विश्वास को एक टूटी हुई काया के रूप में पाया। विश्वास ने उसे देखते ही रोते हुए अपने अपराध स्वीकार किए और कहा कि वो उसके योग्य नहीं रहा। तपस्विनी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन साफ कह दिया कि दर्शना अब मर चुकी है, वो अब सिर्फ तपस्विनी है। विश्वास ने आखिरी बार उसके चरणों में सिर रखने की इच्छा जताई।